हैं, लेकिन वो एक ऐसा ढंग है अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेना। एक आखिरी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस देश, इस राष्ट्र में अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज़्यादा आप किसको पसंद करते हैं, किसका योगदान आप मानते हैं कि आज जो हमारा राष्ट्र है वो इतना महान बना कि दुनिया आज हमारे देश को कहीं ना कहीं विज्ञान में भी मानती है, कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी मानती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमने दिए, इंजीनियर्स हमने दिए, तो वो उसके पीछे आप किन लोगों को मानती हैं? आपके दिमाग में कैसे लोग आते हैं? देश के उत्थान में महापुरुषों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, उनके विचारों का सहयोग होता है। मनुष्य की उन्नति का कारण ही ज्ञान होता है और विचार शक्ति होती है जो उसे आगे बढ़ाती है। और ऐसे ही महान जो विचार शक्ति के प्रणेता क्रांतिकारी हैं महर्षि देव दयानंद, जिनकी ही असीम कृपा और अनुपम परिश्रम और अथक प्रयास के कारण ही आज आप देख रहे हैं कि हम सब बालिकाएं संस्कृत बोल रही हैं, संस्कृत पढ़ रही हैं, हमारी दिनचर्या संस्कृत में है, हम प्राचीन काल की सभ्यता को अभी तक जीवंत रखे हुए हैं। तो उसका कारण है महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को देश की उन्नति, देश के सुधार और देश की कुरीति को दूर करने में लगाया। जहाँ तक आपने देखा होगा महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो विमान का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें आप, हर क्षेत्र में हैं। लेकिन जो कर्मकांड का क्षेत्र था उस क्षेत्र में महिलाएं आपको बहुत कम दिखाई देंगी और उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले, पढ़ने की शिक्षा को प्राप्त कराने वाले, क्योंकि पहले ऐसा होता था प्राचीन काल में कि यदि स्त्रियां वेद मंत्र सुन भी लें और यदि तो उनके कान में सीसा घोल के डाल दिया जाता था, बोल लें तो जीभ काट दिया जाता था। आज भी ऐसे बहुत सारे शंकराचार्य मठाधीश हैं जो स्त्रियों के मुंह से वेद मंत्र नहीं सुनना चाहते, वो श्लोक का पाठ कर देते हैं ताकि वो ना सुने। और जिन वेद की वो दुहाई देकर बोलते हैं, उन वेदों में तो स्त्री को ब्रह्मा कहा है, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री को मूर्धा कहा, केतु कहा। वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है और उसको आगे ले जाने वाली है। तो ऐसे महर्षि देव दयानंद ने स्त्रियों को आगे बढ़ाया, उनको शिक्षा के क्षेत्र में देशोद्धारक, वेदोद्धारक हैं महर्षि देव दयानंद। और हम सब उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और हम मिलकर उनकी जयकार करना चाहते हैं। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय, महर्षि देव दयानंद की जय, महर्षि देव दयानंद की जय।